सीजी लाइव 24 न्यूज चैनल आप देख रहे हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। समाचार। दुर्ग से वेतन और बकाया बोनस भुगतान को लेकर 600 श्रमिक हड़ताल पर। दुर्ग जिले के रसिमदा में स्थित टॉपवर्थ स्टील संस्थान में पिछले 18 वर्षों से कार्यक्रम श्रमिक 15 माह की बकाया वेतन और बोनस को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। संस्थान द्वारा बिना अनुमति के अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक 4 माह और अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 11 माह कल 15 माह तक संस्थान बंद रखा गया। उसे दौरान 300 श्रमिकों को वेतन भुगतान किया गया, लेकिन 600 श्रमिकों को ठेका श्रमिक कहकर भुगतान नहीं किया गया। ये श्रमिक कंपनी के बाहर टेंट लगाकर वहीं खाना खा रहे हैं और वही सो रहे हैं। श्रमिकों के समर्थन में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव बांगड़े, हिंद मजदूर सभा के एच.एस. मिश्रा, दुर्ग जिला जनपद सदस्य नंद कुमार साहू डटे हुए हैं। इन सभी का कहना है कि श्रमिकों को उनका हक मिलना ही चाहिए। जब तक उन्हें उनका बकाया वेतन और बोनस नहीं मिल जाता वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। इधर मैनेजमेंट रवैया दिख रही है। प्रशासन और विभाग देशों में सीजी लाइव 24 न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। वेतन देना होगा, 15 महीने का वेतन देना होगा, 15 महीने के वेतन देने में नानकतानी नहीं चलेगा। बकाया 15 महीने का वेतन। मजदूरों को अभी ये वेतन 15 महीने के जो है ये हम मांग कई सालों से 3 सालों से हम मैनेजमेंट के पास गोहरा रहे हैं, शासन प्रशासन को गोहरा रहे हैं, न्यूज वालों को गोहरा रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक हमारा मांग पूरा नहीं किया। हमको आश्वासन देता है टाइम, केवल टाइम चाहिए, तारीख पे तारीख। हमको एलसी में जाते हैं, एलसी केवल मिली भगत सरकार है, सबसे घटिया सरकार वो प्रशासन है जो हमारे बात मजदूरों का सुनता ही नहीं। हम कई बार गए, 50-60 पैसे गए, हमारा कोई सुनने वाला है ही नहीं है। इसीलिए हम मजदूर तय किए कि जब तक 15 महीने का पैसा नहीं देगा तब तक हमें पंडाल से हटेंगे नहीं और लेके रहेंगे। मैं भोजराम साहू ग्राम मनगटा का निवासी हूँ और ये टापोर्ता का मजदूरों का अध्यक्ष हूँ। ये लगभग 600 नहीं महीने 15 महीने का तनख्वाह है और यहाँ टोटल 800 मजदूर है जिनको मैनेजमेंट के द्वारा एम्प्लॉइजों को 300 वर्करों को परमिट दे दिया गया है और हमारे जो स्थानीय लोकल जो मजदूर है उनको 15 महीने का जो वेतन देना था हाँ करके मुखर दिया गया है और अभी तक इनको एडवांस के रूप में 5000 भुगतान दिया गया है और कल 20,000 2 किस्तों में देने की मांग किया गया था, मगर वो भी नकार दिया देने में। कितने महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है? इससे पहले भी आपने समस्या नहीं उठाई, समस्या प्रबंधन से बात नहीं की? जी, ये एक्चुअली में है क्या, ये कोरोना काल के समय का है 15 महीने का भुगतान, जो अभी मिश्रा जी के माध्यम से बताया गया कि एक हमारी संस्था है क्रेस्ट स्टील, जहां 15 महीनों का भुगतान कर दिया गया है। वही इसी का एक लिंक है हमारा टॉपवर्थ था जो कोरोना काल का जो वेतन बचा हुआ उसके भुगतान नहीं, वो तो कोरोना काल का मात्र 4 महीने का था। कोरोना काल का 4 महीने का था, बाकी जो है कोरोना काल का नहीं। तो अभी आपकी मांगे नहीं मानी गई तो जल्द क्या करेंगे? जी निश्चित तौर पे कठोर कार्रवाई करेंगे और हमारी बड़प्पन है कि हम 2 दिन से शांतिपूर्ण में यहाँ बैठे हैं और आगे भी इसी तरह के शांतिपूर्ण हम लोग बैठेंगे। जी, मेरा नाम मोतीम बाल किशन निषाद, वर्तमान में ग्राम रसमड़ा सरपंच। पहले तो मैं अपना परिचय बता रहा हूँ। मेरा नाम एच.एस. मिश्रा है, मैं हिंद मजदूर सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और स्टील मेटल फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, बहुत सारे बोर्ड का मेंबर हूँ। ये आप जो पूछ रहे हैं कि कैसे बैठे हम लोग, अभी जो बागड़े जी ने कहा है कि 15 महीने के बाद जो कोरोना पीरियड में एक कंपनी और है इनकी यहाँ क्रेस्ट है, वो उसमें 16 महीना का बाद था जिसमें 12-14-15 महीने का उनको मिल गया है। तो जब एक कंपनी के, जब आप ही के अंडर में वो भी कंपनी आप उनको दे दिए हैं तो उस पीरियड में तो इनको भी देने में क्या बुरा है। और हमारे जो रेगुलर कर्मचारी हैं जिनको हमने दिलवाया है, तो जब आप रेगुलर कर्मचारी को दे सकते हैं
तो ये भेदभाव खत्म करके आप कोर्ट कचहरी का बयान देते हो कि हार गए जीत गए, वो सब छोड़िए। आपको मानवता के नाम पर गरीब मजदूर, आज इनका मजदूर काम नहीं कर रहा तो प्लांट बंद हो गया, इनको समझ में आ गया कि मजदूर नहीं है तो प्लांट नहीं है। ऐसी स्थिति में मजदूरों को पैसा देने में इनको आनाकानी नहीं करना चाहिए। आज करोड़ों का नुकसान रोज हो रहा है। अभी आज दूसरा दिन है, अभी जब तक 15 महीने का नहीं मिलेगा, हम लोग संकल्प किए हैं कि जब तक 15 महीने का प्रबंधन नहीं देगा तब तक यहाँ से हमारा डेरा डंडा टेंट नहीं हटेगा। और चाहे किसी भी स्थिति में हमको जो कुछ करना पड़ेगा, हम तैयार हैं इनका मुकाबला करने के लिए। लेकिन अभी भी इनसे निवेदन कर रहे हैं। कल तहसीलदार महोदय ने कहा कि आप लोग मान जाइए, तो क्या माने? अरे कुछ तो मनाने के लिए आपके पास होना चाहिए कि सूखे मान जाए। हम बैठे हैं तो हमारा पैसा लेना है, जिसके लिए हम बैठे हैं, तो उस पर आप बात ही नहीं कर रहे तो क्या मान जाएंगे? तो मेरा कहना यह है कि श्रमिकों का विषम परिस्थितियों में कर्मचारी मेहनत करके काम करता है इस कारखाने में, धूप पानी पसीना गर्म में ठंड में, आपको मानवता के अधिकार पर सोच करके इनका भुगतान कर देना चाहिए। और उसके कई गुना नुकसान काम बंद होने पर हो रहा है। हम लोगों ने हड़ताल नहीं किया है, हम लोगों ने काम बंद नहीं किया है, काम प्रबंधन ने खुद बंद किया है। तो साथियों, मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि हम लोग चाहे जो भी कुछ करें, चैनल और मीडिया के लोग अगर हमारी बातों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, वो आपके माध्यम से इसको हाईलाइट करिए। इन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं। ये धरना कल से शुरू है। ये धरना इसलिए शुरू हुआ है, ये टॉप और द कंपनी है, इन्होंने छत्तीसगढ़ शासन से बिना अनुमति के 15 महीनों तक बंद रखा था। वो 15 महीने का तनख्वाह वर्करों को नहीं मिला। 300 परमानेंट कर्मचारियों को तनख्वाह मिला, किंतु 600 ठेका श्रमिकों को वो तनख्वाह जो नहीं मिला है। और ये मांग करते करते कई समय बीत गया, 3 साल बीत गया है। और इसलिए मजदूरों ने कलेक्टर महोदय, लेबर डिपार्ट, एसडीएम सबको चिट्ठी पत्री देने के बाद कल 9 बजे से जो है ये धरना दिए हैं। और इतने ही मजदूर जो है अंदर में बैठे, 2 पाली के मजदूर अंदर में हैं और 2 पाली के मजदूर यहाँ पर जो बैठे। हमारा इतना सा कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कंपनी चालू रहे या बंद रहे, मजदूर वेतन पाने का हकदार है। किंतु इस कंपनी ने जो है स्टाफ के लोगों का, परमानेंट कर्मचारियों का तनख्वाह निकाल लिया है। और ये श्रमिक जो है 18 साल से, 15 साल से, कोई 20 साल से काम कर रहे हैं, इनको जो तनख्वाह नहीं मिला है, तो 15 महीने का तनख्वाह को लेकर जो है इधर बैठे हैं। उसके अलावा कंपनी प्रॉफिट में है, मगर उन्होंने मात्र 8.33 की दर से बोनस का भुगतान किया है। तो बकाया बोनस 20% की दर से भुगतान कराया जाए। उसके अलावा 18 साल से काम करने वाले मजदूरों को, करीब 200 से अधिक लोगों को जो है अकुशल श्रेणी का जो पेमेंट मिल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने जो उच्च कुशल, कुशल, अर्ध कुशल, ये 4 श्रेणी बनाया। ये श्रेणी के अनुसार जो है उनको तनख्वाह मिलना चाहिए, यही हमारा जो कहना है। अपनी मांगों को प्रबंधन तक पहुंचाया, तो प्रबंधन से क्या कहना है? कई बार चर्चा किए, मगर वो जो हर बार टालते। कल भी जो है वो चर्चा कर रहे थे, तहसीलदार महोदय की मध्यस्थता में कल चर्चा हुई। रात के 12 बजे जो है उनका प्रस्ताव आया कि अभी 20-20 हज़ार रुपया लीजिए, मगर 2 किस्तों में, और फिर 27 तारीख को चर्चा करेंगे। आखिर में हमने बोला भाई एक बार में दीजिए, तो इसी बात पर वो चर्चा टूट गई है। और रात के 12 बजे से अभी तक कोई चर्चा नहीं हो रही। मैं हूँ भीमराव बागड़े, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और महासचिव संघर्षशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ।